9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे और नामांकन के अंतिम दिन किसी भी राज्य में अतिरिक्त उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। नामांकन का अंतिम दिन कल ही था। आगामी 27 अगस्त को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के दिन चुनाव आयोग परिणाम की घोषणा करेगा और नतीजे घोषित होने के बाद इन 12 सीटों में से 11 सीटें एनडीए के हिस्से में आएंगी, जिससे उसे उच्च सदन में यानी राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा। दरअसल ऐसे संकेत थे कि यह कांग्रेस हरियाणा की इकलौती सीट के लिए उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी को छोड़कर किसी ने नामांकन नहीं किया। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा की एक सीट पर एक उम्मीदवार ने, जबकि बिहार, असम और महाराष्ट्र से दो उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। आयोग अब आज नामांकन पत्र की जांच करने के बाद नतीजे घोषित करने के लिए 27 अगस्त की अंतिम तारीख का इंतजार करेगा। नतीजे आने के बाद राज्यसभा में पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत हासिल हो जाएगा। और गौरतलब है कि वर्तमान में राज्यसभा की 20 सीटें खाली हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव के बाद उच्च सदन के सदस्यों की कुल संख्या 237 हो जाएगी और इसके अलावा विधानसभा चुनाव नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं, जबकि इतनी ही सीटों पर सदस्यों का मनोनयन नहीं हुआ है। वहीं नतीजे के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या 87 से बढ़कर 97 मनोनीत और निर्दलीय के साथ 104, जबकि एनडीए की संख्या 119 हो जाएगी और यह संख्या चुनाव के बाद 237 सदस्यों वाली राज्यसभा में बहुमत की शर्त को पूरा करता है। आपको बता दें कि नामांकन के अंतिम दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना, रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान, जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश, मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार, किरण चौधरी ने हरियाणा, ममता मोहता ने ओडिशा, नितिन पटेल और धैर्यशील पाटिल ने महाराष्ट्र, रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने असम में नामांकन पत्र अपना दाखिल किया। लोकसभा चुनाव में राजस्थान के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल केरल से चुन लिए गए। राजद की बिहार की ही सांसद मिसा भारती और दीपेंद्र हुडा अपने गृह राज्य में निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। इन राज्यों के विधानसभा में बीजेपी को या तो बहुमत है या संख्या बल उनके साथ है। ऐसे में इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। देश के 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर नामांकन बुधवार को कर लिया गया है और बीजेपी ने मंगलवार को राज्यसभा के 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के जरिए भले ही सियासी समीकरण साधने का दांव चला हो, लेकिन अपने नेताओं से ज्यादा दल बदलू और दूसरे राज्य के नेताओं पर उसने भरोसा जताया। ये कहा जा रहा है बिहार, राजस्थान और हरियाणा में राज्यसभा की उम्मीदवारी की जो आस लगाए हुए नेता थे उन्हें झटका दिया गया और दूसरे दलों के नेताओं को कैंडिडेट बनाया गया। इस तरह बीजेपी नेतृत्व ने एक तीर से कई सियासी शिकार किए हैं और इसका फायदा उसे राज्यसभा में अब मिलता हुआ दिख रहा है कि एनडीए जो है वो राज्यसभा में पहली बार बहुमत पा चुकी है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।